जहाँ मिट्टी में खून घुल जाए वहाँ रिश्ते भी रंग बदल लेते हैं। ये कहानी है खून की रेखा की, जो एक भाई ने खींची थी और दूसरा उसे मिटाने चला था। राजवीर सिंह कुर्सी में बैठे कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी आरती चाय लेकर आती है। क्या करूं मैं, इसका भाई है, लेकिन उसने पिताजी को मारा है। आरती चाय देते हुए बोली, राज, कब तक खुद को इस कमरे में कैद रखोगे? जब तक मेरे भाई के हाथों हमारे बाप का खून सूख नहीं जाता। ये सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी मिल रही है। इतना कह राजवीर गांव की ओर चल देता है। तभी राजवीर देखता है कि उसका भाई सभी लोगों को इकट्ठा कर कुछ कह रहा होता है। गांव को शहर बनाना है तो कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, और जो विकास के रास्ते में आएगा वो सिर्फ रुकावट नहीं, दुश्मन कहलाएगा। विक्रांत की बात सुन गांव वाले खामोशी से देख रहे होते हैं। तभी मंजरी, जो एक शिक्षिका होती है, वो विक्रांत को गुस्से में जवाब देती है, हम किसान हैं, तुम्हारे वोट बैंक नहीं, और जिस जमीन पर हमारे पुरखे मरे वहाँ तुम्हारी मील नहीं बनेगी। विक्रांत मंजरी की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, खून की रेखा खींच दी गई है मंजरी जी, अब पार करने वाले जलेंगे। एक रात राजवीर और उसका पुराना साथी रजा, जो पुलिस में होता है, दोनों बैठे बात कर रहे होते हैं। तेरा भाई अब तानाशाह बन चुका है। उसने पापा को मारा। रजा, उसके खिलाफ गवाही दूंगा। रजा राजवीर का हौसला बढ़ाते हुए बोला, तो चल, कानून का रास्ता मुश्किल है, पर तेरे जैसा आदमी अगर पीछे हटेगा तो गांव बचेगा नहीं। राजवीर कटघरे में अकेला खड़ा होता है और उधर विक्रांत अपने वकील के साथ होता है। तभी विक्रांत का वकील अपने मुवक्किल विक्रांत का पक्ष लेते हुए बोला, मेरा मुवक्किल एक सम्मानित नेता है और ये इंसान सेना से निकाला गया एक मानसिक रोगी। जज साहब राजवीर से बड़े ही गंभीरता से बोले, राजवीर, तुम कुछ कहना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने देश की सरहद पर खून बहाया है, लेकिन घर की दीवार पर अपने बाप का खून देखा और गवाह बना रहा। जज साहब, मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। जज साहब राजवीर की बातों में सच्चाई देख सुनवाई की तारीख 1 हफ्ते बढ़ा देते हैं। गवाही दर्ज की जाती है, अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद। अंधेरी रात गांव की सीमा से बाहर मंजरी और कुछ गांव वाले राजवीर से कुछ बात कर रहे होते हैं। गांव का एक किसान राजवीर से बोला, अरे राजवीर, आज तो तुम्हारा भाई बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? इतने में मंजरी राजवीर से बोली, तुम ही उम्मीद हो राज, अब तुम्हें वही करना होगा जो नेता नहीं कर सकता, न्याय। और इतना सुन राजवीर चुपचाप वहां से घर चला जाता है। राजवीर अपनी बंदूक लेकर चल देता है। तभी देखता है कि उसकी पत्नी आरती रो रही होती है और बेटा नील गर्व से उसकी ओर देख रहा होता है। और नील अपने पिता राजवीर से कहता है, पापा, मैं भी चलूंगा। राजवीर बहुत ही प्यार से कहता है, नहीं बेटा, ये खून की रेखा है जिसे सिर्फ एक बार पार किया जाता है। राजवीर विक्रांत की हवेली के अंदर चला जाता है और विक्रांत को पहले ही पता होता है कि उसका भाई राजवीर उसकी हवेली जरूर आएगा। राजवीर को देख विक्रांत गुस्से से बोलता है, आओ आओ राजवीर, मुझे पता था तू मुझे मारने जरूर आएगा, और तू आ ही गया। तेरे हाथों से बाप का खून कभी नहीं सूखा भाई, अब तेरे लिए एक और रेखा खींचने आया हूं। तू भूल गया, ये सत्ता है, बंदूक से नहीं कुर्सी से चलती है। और मैं वो बेटा हूं जिसने बाप की मौत का बदला लेना नहीं भुलाया।
इतना कह राजवीर मौका देखते ही विक्रांत पे गोली चला देता है और विक्रांत बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले दिन गांव वाले विक्रांत के घर इकट्ठा होते हैं और उनमें से एक किसान बोलता है, अरे अरे, ये क्या कर दिया? राजवीर ने अपने ही भाई को गोली मार दी। और इधर राजवीर अपने भाई विक्रांत को मारकर बहुत दुखी होता है। तभी उसका दोस्त रजा राजवीर से कहता है, कानून अब काम करेगा, तूने वो किया जो जरूरी था। राजवीर दुखी मन से रजा से बोला, मैंने कोई लड़ाई नहीं जीती रजा, मैंने बस एक रेखा मिटाई है, खून की रेखा। जब खून की रेखा मिटती है तब जन्म होता है एक नए दौर का, जहां नफरत नहीं हिम्मत राज करती है। ऐसी ही मोरल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कैसी कहानियां पसंद है कमेंट बॉक्स में बताएं।